नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार दीक्षित आज आपको बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में व्यवसायिक सांख्यिकी के विषय में बताऊंगा। व्यवसायिक सांख्यिकी क्या है, इसके अंतर्गत संबंध किसे कहते हैं, प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है। सांख्यिकी का प्रयोग सर्वप्रथम 1749 ईस्वी में जर्मनी के विद्वान गॉटफ्राइड एकेलवाल ने किया था। उन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। 19वीं सदी के बाद इस शब्द का प्रयोग उस रीत अथवा रीतियों से लगाया जाने लगा जो संख्यात्मक तथ्यों के रूप में प्रयोग की जाती है। वर्तमान समय में संख्यात्मक तथ्यों को हम संक्षिप्त कर परसेंटेज, एवरेज और रेंज में व्यक्त करते हैं। भारत में प्राचीन समय में राजा महाराजाओं द्वारा बहुत ही संक्षेप में सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता था। जो विभिन्न करों के माध्यम से जो टैक्स प्राप्त होते थे, राजा महाराजाओं द्वारा उन करों को कैसे रखना है उसमें सांख्यिकी का प्रयोग करते थे। लेकिन वर्तमान समय में सांख्यिकी का प्रयोग हर क्षेत्र में किया जाता है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, इस सांख्यिकी से कोई भी क्षेत्र इससे बचा नहीं है। सांख्यिकी क्या होता है, सांख्यिकी के विशाल आंकड़े को संक्षिप्त कर रेंज, परसेंटेज और यूनिट में व्यक्त करती है। अब मान लीजिए किसी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में 100 बच्चे हैं। अब कोई भी टीचर अगर किसी भी बच्चे से पूछता है तुम्हारा रोल बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारे कितने नंबर आए, दूसरे से पूछता है कितने नंबर आए, तीसरे से पूछता है कितने नंबर आए, ऐसे ही अगर अलग अलग बच्चों से वो पूछता है कि तुम्हारे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में कितने कितने नंबर आ रहे हैं, तो बच्चे तो बता देंगे, लेकिन समझने में टीचर को दिक्कत होगी। इसी जगह अगर हम उन्हें अगर परसेंटेज में व्यक्त कर देते हैं तो जो पूछ रहा है उसे भी समझने में आसानी हो जाएगी। मान लीजिए किसी क्लास में बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में 100 बच्चे हैं, उसमें से जो 60% बच्चे हैं वो फर्स्ट क्लास में हो जाएंगे, जो 55% है बच्चे हैं वो सेकंड क्लास में हो जाएंगे, जो 45 से कम बच्चे हैं वो थर्ड क्लास में पास होंगे। तो इस तरह कह देंगे कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में 50 बच्चे फर्स्ट क्लास पास हुए, 45 बच्चे सेकंड क्लास पास हुए और 5 बच्चे जो है थर्ड क्लास पास हुए। तो परसेंटेज क्या है, विशाल आंकड़े को संक्षिप्त कर देता है, उन्हें हम परसेंटेज में व्यक्त कर देते हैं। दूसरा आता है रेंज। रेंज क्या देखते हैं, विस्तार देखते हैं इसका जो फैलाव है वो कहां तक जा रहा है, उस फैलाव को हम देखते हैं, उसमें हम रेंज से वो हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा है एवरेज, औसत। उन्हें हम एवरेज को इंजन कहते हैं, औसत। मान लीजिए किसी बगीचे में 50 पेड़ लगे हुए हैं, अगर कोई व्यक्ति जाता है उन्हें पूछता है तुम्हारे बगीचे में पेड़ की लंबाई क्या है, जो जिसने पेड़ लगाए हैं, जो उसका मालिक है, वो क्या हर एक पेड़ की लंबाई बताएगा? नहीं। अगर ये बताता है तो गलत है। उसको इस जगह उसको ये बताना चाहिए कि सर हमारे पेड़ की औसत लंबाई इतनी है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, जितने पेड़ हैं तो उनका हम टोटल कर लेंगे और जितने पेड़ हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे, उससे हमारा एवरेज निकल आएगा। तो हम कह देंगे सर हमारे बगीचे में औसत पेड़ की लंबाई ये है। तो इस तरह से हम परसेंटेज भी निकाल लेंगे, एवरेज भी निकाल लेंगे और रेंज भी निकाल लेंगे। इस तरह से हम ये तीनों की चीजें निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है डाटा या संबंध। संबंध क्या है, संबंध में हम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 इस तरह के जो अंक दिए होते हैं उन्हें हम संबंध कहते हैं। संबंध की तुलना हम कर करते हैं। संबंध जब हम एक से अधिक जो अंक होते हैं उनके बीच में हम तुलना करते हैं। संबंध सजाती होनी चाहिए। संबंध मतलब अगर हम मौसम की तुलना करें तो मौसम पे हमारे पास डाटा होना चाहिए। अगर हम कृषि से संबंधित जानकारी एकत्र कर रहे हैं तो कृषि से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। अगर हम स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी कर रहे हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित हमारे पास
आंकड़े होने चाहिए, यानी कि सजाती आंकड़े। ऐसा ना हो कि हम शिक्षा के संबंध में आंकड़े हो हमारे पास है, उसी में हम रोजगार के आंकड़े जोड़ देते हैं या उसी में हम मौसम के आंकड़े जोड़ देते हैं। तो इस तरह के हम जो दूसरा डाटा उसमें हम जोड़ेंगे तो इस तरह के हम डाटा जोड़ते हैं, जो उनकी एनालिसिस करेंगे वो एनालिसिस हमारी सही नहीं होगी। तो इस कहने मतलब ये है कि डाटा जो समग्र होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 होते हैं, जब इनकी हम तुलना करते हैं एक से अधिक समग्र होना चाहिए, ये सजाती होना चाहिए। तभी हम किसी भी अगर विभाग की तुलना करें या कहीं भी मौसम है या कृषि है, शिक्षा है, रोजगार है, उसकी तुलना करेंगे तो हम अच्छा रिजल्ट, अच्छा एक पूर्वानुमान हम प्रोबेबिलिटी एक व्यक्त कर सकते हैं। अब आता है समंक के प्रकार। समंक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी डाटा, प्राथमिक समंक को हम प्राइमरी डाटा कहते हैं, और दूसरा है द्वितीयक समंक, इन्हें हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। अब आता है प्राथमिक समंक, इन्हें कहते हैं प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र के लिए जानकारी एकत्र किए जाते हैं, जो मौलिक होते हैं, जो पहली बार एकत्र किए जाते हैं, उन्हें हम प्राथमिक समंक कहते हैं। प्राथमिक समंक विभिन्न शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, सरकार के द्वारा जो मौलिक जो डाटा एक सर्वेक्षण कराया जाता है पहली बार, उनको हम प्राथमिक समंक कहते हैं। जो प्राथमिक समंक होते हैं वो विभिन्न पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं, उन्हें हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। अब आता है द्वितीयक समंक, सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा वो उनको हम कहते हैं जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं, लेकिन किसी योजनाओं में हमें लागू करना होता है, जो हमारे पास डाटा उपलब्ध है विभिन्न पत्र और पत्रिकाओं में, उनको हम उस डाटा को उन योजनाओं में हमें लागू करना है तो उनको हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि सांख्यिकी का प्रयोग किस तरह प्राचीन समय में किस तरह किया जाता रहा, वर्तमान में सांख्यिकी का प्रयोग बृहद स्तर पर होता है। ऐसा कोई भी विभाग इस सांख्यिकी से छूटा नहीं है। अब सांख्यिकी विशाल आंकड़े को क्या करती है, विशाल आंकड़े को संक्षिप्त करके रेंज, परसेंटेज, यूनिट में व्यक्त कर देती है। तो जो विशाल आंकड़े होते हैं उनको संक्षिप्त करके रेंज और परसेंटेज में वो व्यक्त कर देती होती है। अब डाटा क्या है, डाटा को हम हिंदी में समंक कहते हैं। इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह के डाटा दिए होते हैं, उन्हें हम डाटा कहते हैं। डाटा जब हम किसी एनालिसिस करते हैं वो सजाती होनी चाहिए। अगर हम मौसम के विषय में कह रहे हैं तो मौसम से संबंधित डाटा होना चाहिए। अगर हम कृषि से संबंधित आंकड़ों के एकत्र कर रहे हैं तो उससे संबंधित हमारे पास डाटा होने चाहिए। अब हमने बताया था समंक, प्राथमिक समंक, द्वितीयक समंक के विषय में बताते हैं। इस तरह आपने देखा कि सांख्यिकी का उदय कैसे हुआ, अब समंक क्या है और प्राइमरी डाटा क्या है और सेकेंडरी डाटा क्या है। तो आज के वीडियो में इतना ही काफी है।